नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने जो वायुमंडल है तो इसके बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लिए। आज पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड लगभग 30 MCQ क्वेश्चन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? यानी कि किसी भी ग्रह के जो चारों ओर गैस के आवरण होते हैं तो इसे क्या कहा आता है? तो इसी को वायुमंडल कहा आता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने परतें मौजूद है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो कि 5 परत मौजूद है। देख लेते हैं कौन कौन से परत है। तो सबसे नीचे आती है क्षोभ मंडल, इससे ऊपर जो कि सप्ताप मंडल, बीच में आती है मध्य मंडल, इससे ऊपर आती है आयन मंडल और सबसे ऊपर आती है बाह्य मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा परत वायुमंडल में स्थित है? तो वायुमंडल में इनमें से कौन सा परत जो कि स्थित है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि जो ऊपरी परत के अध्ययन की जाती है तो इसके अध्ययन को क्या कहा आता है? तो इसके अध्ययन को वायु विज्ञान कहा आता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि जो वायुमंडल है इसके जो निचली परत है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा आता है। ठीक है ना, क्योंकि जितने भी मौसमी गतिविधियां होती है सभी यहीं पर होती है, यानी कि क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो वह है जो कि नाइट्रोजन, लगभग 78%। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस कौन कहलाता है? बताइए कौन सा गैस है जो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस कहलाता है? तो वह है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, पेड़ पौधे के प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा गैस कहलाता है? जो कि पेड़ पौधे का सबसे बड़ा स्रोत कहलाता है तो वह है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, आग को तेजी से फैलने से कौन सा गैस रोकती है? बताइए कौन सा गैस है जो आग को तेजी से फैलने से रोकती है? तो वह है नाइट्रोजन। ठीक है ना, ऑप्शन ए, जो कि आग को तेजी से फैलने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है यह 21% मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा गैस मानव श्वसन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा गैस आग को जलाने के लिए सहायक होती है? तो आग को जलाने के लिए सहायक गैस ऑक्सीजन कहलाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में आर्गन गैस कितना प्रतिशत मौजूद है? जो आर्गन गैस है यह कितना प्रतिशत मौजूद है? तो आर्गन गैस जो कि 0.93% मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15, बल्ब और ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा आता है? जो बल्ब है और ट्यूबलाइट होते हैं इनमें कौन सा गैस भरा होता है? तो इसमें आर्गन गैस भरा आता है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत वायुमंडल में स्थित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल में 0.03% मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस
कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वह है हाइड्रोजन, जो कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के सतह से कितनी है? जो क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फेयर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, सभी प्रकार के मौसमी गतिविधियां किस परत पर होती है? सभी प्रकार के मौसमी गतिविधियां जो कि क्षोभ मंडल में ही होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है? तो क्षोभ मंडल के जो कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान में गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल के किस परत को संवहन मंडल कहा जाता है? तो संवहन मंडल के नाम से सप्ताप मंडल को जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, सप्ताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? सप्ताप मंडल की ऊंचाई जो कि 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के किस परत में वायुयान उड़ाई जाती है? बताइए किस परत पर वायुयान उड़ाई जाती है? तो वह है सप्ताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मौसमी गतिविधियाँ होती है ये सभी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल के कौन सा परत ओजोन परत को अवशोषित कर लेता है? बताइए जो ओजोन परत है इसे अवशोषित कौन सा परत कर लेती है? तो वह है सप्ताप मंडल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? जो ओजोन परत होती है तो इसकी मोटाई किससे मापा जाता है? तो इसकी मोटाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? जो मध्यमंडल है मेसोस्फीयर, तो इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल के किस परत में उल्कापिंड जाकर नष्ट हो जाती है? तो उल्कापिंड जो कि मध्यमंडल में आकर नष्ट हो जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, आयन मंडल का विस्तार कितना तक है? जो आयन मंडल है आयनोस्फीयर, तो इसका विस्तार कितना तक है? तो इसका विस्तार 80 से 640 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 30, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस परत में लगाई जाती है? जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो यह वायुमंडल के जो कि चौथे यानी कि आयन मंडल में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल है, एक्सोस्फीयर। ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग जरूर बताएं कि आपको 31 में से कितने प्रश्न जो कि सही हुए हैं। धन्यवाद।